तो हेलो एवरीवन, जैसा आपने देखा थंबनेल में कि कल होगी खून की होली। मींस मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी जैसा मार्केट आपने देखा है, जैसा एक सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक होकर वापस जाने की कोशिश कर रहा है, बट वो कोशिश नाकामयाब हो जा रहा है। अब देखोगे 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे, अभी मैं वन डे चार्ट फ्रेम लगाया हूँ। इसको धीरे धीरे अपन पहले वन डे चार्ट फ्रेम पे देखते हैं, फिर 15 मिनट पे देखते हैं कि इंट्राडे पे कैसे लेवल प्लान करेंगे, ठीक। और आने वाले समय में मैं कैसे बोल रहा हूँ कि होगी अब खून की होली, तो उस पर बात करें। तो जैसे अभी आप देखोगे ये पैटर्न जो बनाया है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट था इसके पास। आप देखोगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा रीसेट करता हूँ। आप देखो यहाँ पे मल्टीपल बार ये लाइन टच करने आया मार्केट, फिर ऐसे गया मार्केट टच करने आया, फिर टच किया, फिर गया, फिर टच करने आया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। और ये जो प्रीवियस इसका ये सपोर्ट बना रहा था, इसके आसपास आया, मतलब इस एरिया तक आया, बट ये प्रॉपर इसको भी सपोर्ट नहीं किया, मतलब टच नहीं किया। और यहीं से ही वो वापस जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि अब देखो, मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ये लेवल्स, ठीक है। इस लेवल पे आकर ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाने की कैपेबल है। बिकॉज जो देखोगे आप यहाँ से भी, आप देखो यहाँ से भी एक सपोर्ट था इसके पास, यहाँ से मान दे इसको, ठीक है। फर्स्ट बार टच किया, ऊपर गया, सेकंड बार टच किया, ऊपर गया, थोड़ा सा बैक आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर सपोर्ट लेने आया, बट ये सपोर्ट नहीं लिया। फिर यहाँ पे ये जिगजैग करके फिर अगेन ये अक्टूबर में आया सपोर्ट लेने के लिए, बट सपोर्ट नहीं ले पाया। फिर ये जिगजैग करके ये इस साइडवेज चला, यहाँ से अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। उसके बाद ये जो प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, वो प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पे आकर नवंबर में लिया। नवंबर में लेने के बाद ये मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। अब ये कब तक साइडवेज चलेगा किसी को नहीं पता। अगर ये साइडवेज से मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, एज पर माई एनालिसिस, अभी ये साइडवेज चल रहा है, तो ध्यान ये रखना है कि इस लेवल के जब तक नीचे है तब तक कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ से, ठीक है। ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके नीचे 51,100 के नीचे जब तक मार्केट है, तो आप लोग मतलब जब भी स्टॉक में लोग करते हैं तो वो लोग मतलब प्रॉपर बाइंग के लिए नहीं जाएंगे जब तक इसके नीचे है। अगर नया फ्रेश बाइंग बनाना है तो इसके ऊपर ही देखना, ये बहुत ही एरिया साइडवेज है। आप देखोगे यहाँ पे ये एरिया, ठीक है, यहाँ तक, इस बीच में जब तक मार्केट है तब तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए। 52,000 का रेंज है, 52,550, 52,600 का लेवल इस बीच और इस बीच का रेंज है, ठीक है। इस रेंज के बाहर जाएगा तभी मार्केट ट्रेंडिंग होगा। अगर जिनको लगता है कि यहाँ से मार्केट से बॉटम से ले रहे हैं तो अच्छा जाएगा, मुझे नहीं लगता। हो सकता है चला भी जाए, बट यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता। तो एज पर माई एनालिसिस जब तक इसके नीचे रहता है तब तक अपन डाउन साइड के लिए देखेंगे। अगर आप देखो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये देखो कैंडल जब बना तो ये एकदम डोजी से कैंडल बना है, नेक्स्ट डोजी से भी कैंडल बना। और देखो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कितना है, सेलिंग प्रेशर समझ रहे हो। यहाँ पे मार्केट यहाँ तक गया बट ये सस्टेन नहीं किया, फिर अगेन ये सेलिंग की तरफ ही कंटिन्यू कर दिया। अगर इसका नीचे ब्रेक डाउन देता है वन डे चार्ट फ्रेम पे, तो इसके बाद जो सपोर्ट बनता है ना वो बहुत नीचे है। आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है डायरेक्ट, ये लेवल्स है 47,000 का लेवल। 47,000 पे आके ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, 47,000 पे। क्योंकि आप देखोगे मार्केट का सपोर्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो सपोर्ट ले रहा है मार्केट। मतलब यहाँ पे इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये ब्रेक डाउन देता है 50,000 के लेवल, तो ये डायरेक्ट आ सकता है 47,000 के लेवल। तो ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इग्नोर करना, थोड़ा सा म्यूजिक बज रहा है और शादी विवाह का समय है। तो क्या है कि इस लेवल के नीचे अपन देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, मतलब ये आने वाले समय में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपन देखें तो प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे आएगा फर्स्ट, मतलब मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, अगर आप यहाँ से बाइंग कर रहे हो, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास हिम्मत है, अगर दम है, तो होल्ड करो भाई यहाँ तक। अगर गिरता है मार्केट 44,000 के पास, 44,000 के पास अगर तक आता है तो होल्ड करना है तो कर लो भाई, अगर दम है तो। अदरवाइज फ्रेश एंट्री तो इसके ऊपर ही बनेगा। अगर यहाँ से भी बाई करते हो तो स्टॉप लॉस लगा कर चलना, जो लोग स्टॉक में बाई करते हैं, ठीक है। और जो लोग इंट्राडे वाले हैं तो इस लेवल के जब तक ऊपर है तब तक बाइंग के लिए ठीक है। जब तक इसके नीचे आया, मतलब 50,000 के नीचे अगर आया तो भैया ये मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर 15 मिनट पे चार्ट फ्रेम पे अपन शिफ्ट करें, कैसे लेवल पे अपन प्लान करेंगे, वन डे चार्ट फ्रेम का होगा, लगभग 3,000 पॉइंट का गैप फील दिखाई दे रहा है यहीं से यहीं तक। यहाँ पे अलग से ड्रॉइंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक टारगेट 49,930 का लेवल, ठीक है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रहा है मुझे। आप देखो यहाँ पे अगर इसके नीचे निकालता है, छोटे छोटे स्केल्प करके चलना भाई, कमाते चलना, छोड़ना नहीं है किसी को भी, ठीक है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जाता है तो फर्स्ट टारगेट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, जो कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस और यहाँ पे टारगेट होगा तो ये ऑलरेडी 400-500 पॉइंट का टारगेट है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देता है भैया तो डायरेक्ट यहाँ तक सेलिंग के लिए देख सकते हो। अगर यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है, फिर जब तक ये ट्रेंड लाइन पे है तब तक यहाँ से फिर बाइंग के लिए देख सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पास ये बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन को बहुत बढ़िया से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखो इस ट्रेंड लाइन के पास भी बाइंग है, यहाँ से भी बाइंग, यहाँ से भी बाइंग है और यहाँ से भी हो सकता है बाइंग है। तो अगर नहीं आता है तो फिर ये ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है भाई, डाउन साइड के लिए भी बनाएंगे इस लेवल तक लिए 49,950 का लेवल। अगर यहाँ से बाइंग आता है तो फिर यहीं से बाइंग के लिए जाएंगे। तो जब फिर जाएंगे तो एक अलग से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन देख लेंगे कहाँ तक जाता है, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी इसका टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन
लाइन लगाने की कोशिश करूँ तो कौन सा ट्रेंड लाइन काम कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। मतलब यहाँ से अगर बाइंग आता है, कहीं फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है तो बाइंग के लिए फर्स्ट टारगेट यहाँ तक जाएंगे। सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट इसके ऊपर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस लेवल से जाना आप लोग टारगेट के हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से आप लोग ट्रेड करना। अगर डाउन साइड जाता है फर्स्ट, अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया और ये लेवल ब्रेक डाउन दे दिया, तो फिर कौन सा लेवल होंगे जिस पर अपन ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे 200 पॉइंट के रेंज बना लो, क्योंकि इसके पास तो मेजर सपोर्ट है नहीं। अगर मैं प्रीवियस चेक करूँ तो कहाँ पे इसका मेजर सपोर्ट है वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जिसपे अपन ट्रेड कर लेंगे, ठीक है भाई। बाकी जो चीज़ें हैं तो लाइव में देखते ही रहते हैं कि कौन से लेवल्स पे इंपॉर्टेंट है, कौन से पे ट्रेड करना है अपने को। तो हाँ, तो देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है मार्केट, अगर ये ब्रेक डाउन देता है 15 मिनट कैंडल, डायरेक्ट इस लेवल पे आप जा सकते हो। मैं यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कहाँ है भाई, हाँ यहीं पे 50,700 का लेवल, उसके बाद नीचे से जाना 49,500 का लेवल, ऐसे करके चले जाना, ठीक है भाई। जो भी मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि बड़े चार्ट फ्रेम पे आपको समझा देना कि आने वाले समय में कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है एकदम सपोर्ट पे है, वहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है। अगर गलती से गैप डाउन ओपन होता है और वहाँ पे भी सब सस्टेन करता है, फिर तो बहुत बढ़िया पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है, वहाँ पे बहुत ही मेजर सपोर्ट है भाई, ठीक है। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में अपन कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, चलो ये मैंने वन डे चार्ट फ्रेम लगा लिया, इसमें ड्रॉइंग मैंने हटा दिया है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सब थोड़ा सा अजीब लग रहा था, ठीक है। तो ये ड्राइंग मैंने हटा लिया था। अब देखो यहाँ पे इसके पास मेजर कहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा था भैया, यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक डाउन दे दिया। अब सपोर्ट ब्रेक डाउन देने के बाद इसके पास मेजर, उसके बाद कौन सा सपोर्ट बन रहा था, उसके बाद सपोर्ट बन रहा था ये लेवल्स। आप देखोगे प्रॉपर अच्छे से देखोगे तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ये मार्केट चला गया ऊपर, चला गया ट्रेवल कर रहा है, फिर आया तो ये सपोर्ट लिया। तो भैया ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है, यहाँ से भी बायर्स हैं, यहाँ पे भी बायर्स बैठे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से सेलिंग ही आएगा, बट बायर्स है। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो 21,800 का लेवल कोई नहीं रोक सकता है, 21,800 का लेवल। आप देखो यहाँ पे 21,800 का लेवल, मेरे कहने का सेंस यही है। आप देखोगे यहाँ से बाइंग बहुत ही बेजोड़, मतलब अलग तरीके से बाइंग हो रहा है, ठीक है भाई। यहाँ से अगर ये घूम रहा है भैया, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, इसके बीच में कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है, तो ये सपोर्ट लेने मार्केट कहाँ आएगा, इस लेवल के पास 21,800 का लेवल। तो देखना ये है कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 23,500 के नीचे अगर जाता है तो मार्केट तो सेलिंग के लिए ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा मैंने पहले ही बताया था, यहीं से मार्केट बताया, जहाँ से मार्केट ओपन होगा गिरना स्टार्ट होगा, और गिरना स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा पुल बैक लेके थोड़ा सा बैक आएगा, फिर अगेन वहाँ से गिरना स्टार्ट होगा। मतलब प्रॉपर ऐसे भी स्टेप में रिकवरी नहीं हो सकता। अगर यहाँ से मार्केट को बाउंस बैक होकर जाना है तो यहाँ पे एक साइडवेज रहना होगा। अगर साइडवेज रहता है तो समझ लेना कि यहाँ से बाउंस बैक होने वाला है। अगर साइडवेज नहीं रहता है, अगर गिरता है तो गिर जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है पैनिक ऑलवेज फास्ट, सॉरी सेलिंग ऑलवेज फास्ट। तो यहाँ पे देखना इस लेवल के ब्रेक डाउन, देन ये टारगेट तो आने वाले वीक में हो सकते हैं। अगर 15 मिनट पे अपन को कैसे प्लान करना है, तो ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है, बट ये जो वन डे चार्ट फ्रेम में मैंने जो ड्राइंग बनाया था उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। 15 मिनट पे अलग से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कैसे प्लान करना है। जैसे ये ट्रेंड लाइन है भैया, इसके पास ट्रेंड लाइन, यहाँ से देखना जैसे मार्केट हंस गया, ये ट्रेंड लाइन बस जहाँ से मार्केट क्लोजिंग किया वहाँ से अगर नीचे जाता है भैया, वहाँ से नीचे जाता है तो अपना ट्रेड बनेगा। ये लेवल्स होंगे जो कि डाउन साइड के लिए छोटा सा टारगेट ही होंगे, बट कोई नहीं, लेंगे इसको। अगर जैसे यहाँ से मान लो फ्लैट ओपनिंग हो गया, यहीं से गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहीं से गिरना स्टार्ट हो गया तो छोटा सा स्केल्प कर सकते हो यहाँ से। अगर आप देखोगे यहीं से इतना बड़ा रेंज है तो कम से कम 100 पॉइंट्स तो मिल रहे हैं ना, इसके नीचे अगर जाता है तो, ठीक है। अगर बाइंग के लिए कब जाएंगे, बाइंग के लिए अगर यहीं से फ्लैट ओपनिंग होता है, जैसे अपने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया, अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होता है बाइंग के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है अच्छे खासे, और यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ये जा सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा और परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये हो रहा है परफेक्ट ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो ध्यान रहे, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये चला जाएगा, ये फ्लैट ओपनिंग होता है तो चला जाएगा, थोड़ा सा गैप ओपन होता है। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, जो कि इसका हाई होगा, ये टारगेट होगा आपका फर्स्ट टारगेट। आप देखो मैं इसको लाइन कर देता हूँ जिसपे अपन ट्रेड, मतलब आप टारगेट इसको ले सकते हो, ये टारगेट होंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट अपन बात करें अपसाइड के लिए, ये हो जाएंगे, देन आपका ये टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। डाउन साइड के लिए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा इस चार्ट को देखने के लिए, बट कोई नहीं, देखते हैं आपके लिए। चलो भाई, मैं आ गया अगस्त महीने में, जनवरी में आ गया मैं, ठीक है। ये कहाँ पे अपना टारगेट हो सकता है 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है जहाँ पे हमारी मार्केट, तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, देन उसके बाद लेवल्स होंगे डायरेक्ट ये लेवल्स, यहाँ पे आकर ये सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद होंगे डायरेक्ट ये लेवल जहाँ पे आकर मार्केट ये सपोर्ट ले सकता है। अब चलो इसको मैं रीसेट करता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि कौन से टारगेट पे अपने को जाना है भाई, ठीक है। ये देख लो आप, अगर ये ब्रेक डाउन देता है भैया, जहाँ से जैसे मैंने अभी तो प्रीवियस आपने समझ लिया कि यहाँ से ब्रेक डाउन देता है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, ऐसे चलना है, ठीक है। अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, जो लेवल्स है वो आप देख लो एक बार कैसे क्या करना है वो सारी चीजें।